डॉक्टर पारेख, आपसे समझना चाहेंगे, हर किसी की देश में देखिए जिस तरह की फैन फॉलोइंग है अमिताभ बच्चन की, उनके हेल्थ के बारे में, तमाम पैरामीटर्स के बारे में लोग भी बहुत नजर रखते हैं। उनको कुछ दिक्कतें हुई हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब शूटिंग के दौरान एक बार वो घायल हुए थे और उसके बाद भी। इन सब परिस्थितियों में और उनकी उम्र को देखते हुए आप इस पर क्या कमेंट करना चाहेंगे डॉक्टर पारेख? उसके पहले मैं तो यही कहना चाहता हूं, जैसे डॉक्टर जोशी बोले थे, उसके पहले आप भी बोल रहे थे कि पूरा देश प्रार्थना कर रहा है अमिताभ जी के लिए। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। 1978 में डॉक्टर बर्ड करके सैन फ्रांसिस्को यूएसए में एक कार्डियोलॉजिस्ट थे। उन्होंने ये तपास किया था कि लोगों का प्रार्थना का कुछ असर होता है क्या जब लोग बीमार पड़ते हैं। तो उन्होंने 400 मरीजों, कार्डियक मरीजों पर ये रिसर्च किया था। आधे मरीजों के लिए सिर्फ दवाई दी थी, दूसरी आधे को दवाई भी दी थी, लेकिन लोग उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे, अच्छे विचार कर रहे थे। और उन्होंने, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रिसर्च पेपर है, उसमें उन्होंने दिखाया पहली बार कि जिस ग्रुप में लोग प्रार्थना कर रहे थे मरीज के लिए, वो ग्रुप जल्दी रिकवर हुआ, उनकी रिकवरी अच्छी हुई। तो जैसे आप और डॉक्टर जोशी बोल रहे हैं, ये सब प्रार्थना जो हो रही है अमिताभ जी के लिए, उसका भी इस पर कुछ न अच्छा नतीजा होगा। अभी आपने उनकी उम्र के बारे में पूछा है। देखिए, जब हमने ये किताब लिखी थी जनवरी में कोरोना वायरस पर, तब उसमें भी हमने ये बताया था कि ये जो वायरस है वो ये नहीं देखता कौन अमीर है कौन गरीब है, लेकिन ये जरूर देखता है कि इसकी उम्र ज्यादा है, किसको तकलीफ है, जो एकदम आसानी से वो अटैक कर सके। तो ये तो रहेगा, लेकिन ये एक नेगेटिव है। उसके ऑपोजिट पे दूसरी बाजू बहुत ही पॉजिटिव है। पहले तो अमिताभ जी ने काफी बीमारियों से बहुत ही अच्छी लड़ाई करके वो जीते हैं। दूसरा, उनका जो इनर स्पिरिट है उसको आपको समझना चाहिए। कितने लोग होते हैं, मैं डॉक्टर तरीके देखता हूँ, किसी भी मरीज बीमार पड़ता है तो पहले उसका ख्याल होता है अभी मेरा क्या होगा, आगे अभी क्या होने वाला है। लेकिन उन्होंने साथ साथ जो ड्राइवर थे, आजू बाजू के लोग थे, उनका भी साथ में ख्याल रखा। ये उनकी बढ़ाई है कि उन्होंने दूसरे लोगों की भी ख्याल रखी। तो ऐसे लोग जो होते हैं जिनका स्पिरिट, अंदर का स्पिरिट ऐसे होता है, वो अपने आप के लिए नहीं देखता है, पूरे समस्या के लिए देखता है, सोसाइटी के बारे में सोचता है, तो उनका इनर स्पिरिट भी उनको आने में मदद करेगा। तो कुछ नेगेटिव है, बहुत सारे पॉजिटिव्स है। तो और सबसे बड़ा पॉजिटिव कि जब उनको माइल्ड सिम्टम्स ही थे, वो अस्पताल में आ गए, तो सीरियस कंडीशन में बिल्कुल नहीं आ गए। आप देख रहे हैं, अस्पताल से बात कर सक रहे हैं, उनकी ब्रीदिंग रेट अच्छी लग रही है जब से बात करते हैं। तो ये सब बहुत ही पॉजिटिव साइंस है। बिल्कुल, और यही शायद सबसे पॉजिटिव चीज है, क्योंकि अगर जिस तरह से हमने अमिताभ बच्चन को कई ऐसी मुश्किलों का सामना करते हुए देखा है, एक बार फिर से तमाम फैंस यही कह रहे हैं, कैलाश खेर और बहुत सारे ऐसे फिल्म जगत के लोग हैं जो लगातार कह रहे हैं कि जल्दी से जल्द ठीक हो। डॉक्टर भंसाली, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले जरा दर्शकों को सुना देते हैं। मैं कभी आपके किसी भी ट्वीट पर आज तक रिएक्ट नहीं कर पाया, लेकिन ये पहला लम्हा है जब मैं थोड़ा भाव विभोर हुआ हूं और ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूं कि आप जल्दी से स्वस्थ हों। क्योंकि देखिए, दवाओं का काम दवा करेगी, लेकिन दुआओं का काम ये कुछ अलग बात होती है। मैं मानता हूं कि आप न जाने असंख्य प्रार्थनाओं में हैं, कोटि कोटि दुआओं में आप हैं, और आपको पूरा विश्व बहुत प्यार करता है। आपने न जाने कितने वायरस झेले हैं अपने जीवन में। आप सिर्फ इस फिल्म जगत के महानायक नहीं हैं, परंतु इस पूर्ण जगत के, एक संस्कृति के, भारतीय संस्कृति के द्योतक हैं। हमारे देश के गौरव अमिताभ बच्चन जी को कोरोना पॉजिटिव होने का समाचार मिला है। हमारी दुआएं अमिताभ बच्चन जी के साथ हैं। अमिताभ बच्चन जी एक फाइटर हैं। उन्होंने बहुत बार ऐसी चुनौती का सामना किया है, और इस बार भी हम सब की दुआ है कि हमारे अमिताभ बच्चन जी, हम सब के अमिताभ बच्चन जी जैसे लाखों लोग कोरोना को हराकर आगे बढ़े हैं, वैसे ही हमारे अमिताभ बच्चन जी जल्दी ही इस कोरोना को हरा करके फिर हमारे बीच में वैसे ही हंसते मुस्कुराते अभिनय की दुनिया में खड़े होंगे। ये हमारी दुआ है
और हम सब मां विंध्यवासिनी से प्रार्थना करते हैं कि हमारे अमिताभ बच्चन जी को जल्दी स्वस्थ कर दें।